मैं अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग। अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक आप सुन रहे थे, देख रहे थे, तो वहीं खबर आ रहा है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ का जो संसद में जो रवैया है उसको लेकर के अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि इंडिया अलायंस अब जगदीप धनखड़ को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। जगदीप धनखड़ जो आए दिन चर्चा के केंद्र में रहते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ से पूरे विपक्षी सांसद ही नाराज हों, क्योंकि जिस तरह से जगदीप धनखड़ को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी विपक्षी सांसदों के द्वारा किया गया और खबर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करेगी जगदीप धनखड़ को लेकर, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया है और सपा ने भी किया है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि 70 सांसदों ने भी अपना साइन किया है और सिग्नेचर किया है, जिसके बाद अब आने वाले समय में देखा जाए कब तक इंडिया ब्लॉक जगदीप धनखड़ को लेके सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। तो वहीं 9 दिसंबर को जिस तरह से सदन में तीखी नोकझोंक जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच देखने को मिली, तो वहीं क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ आप भी सुनिए, जिसके बाद जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया अलायंस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में लग गया है। पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए साहब, आपने मुझे मौका नहीं दिया, आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस का फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। Sir, you are making again a political speech. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. And every time, sir, you take few seconds. Sir, this house is privileged. 1 second. Take your seat. Nothing is going to go. This house is privileged. It has president of the ruling party. It has president of the main opposition party. And this is how we are heading. अभी आप जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। दोनों के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई राज्यसभा में। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से आपके जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, इनके ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे कि ये भेदभाव करते हैं सदन में, और सदन में सत्ता में बैठे लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है और विपक्षी पार्टियों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के अब इंडिया अलायंस जो है वो अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। तो देखा जाए कब तक अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है इंडिया अलायंस। तो वहीं सदन की कार्रवाई 25 नवंबर से स्टार्ट हुई, जो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से सदन में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जो इंडिया अलायंस है वही अडानी, संभल, मणिपुर जैसे विभिन्न मुद्दा पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि चर्चा से भाग रही है। तो वहीं बार बार अडानी पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग कर रही है, जिससे आपका जो सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और आए दिन अडानी के मुद्दे पर चर्चा पर अड़ी हुई है आपका इंडिया अलायंस। लेकिन जो सदन का कार्रवाई है वो जैसे ही अडानी का नाम आता है वैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, जिसके बाद से जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं वो संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखा जाए जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया अलायंस, वो कब तक सदन में जो आपके सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है इंडिया गठबंधन। तो वहीं अभी सदन में बात कम हो रहा है, हंगामा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहां मणिपुर और आपका जो संभल है और जो आपका अडानी का मुद्दा है वो अभी संसद में पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। तो देखा जाए कि इस मुद्दा पे मोदी सरकार चर्चा करवाती है कि नहीं। लेकिन अभी जिस तरह का रवैया मोदी सरकार का नज़र आ रहा है,
तो चर्चा का आसार कम नजर आता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद क्या जगदीप धनखड़ को हटाया जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।